एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये क्वेश्चन दिखने में बहुत डरावना है भाई साहब, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन इससे आसान क्वेश्चन जब स्टूडेंट ये क्वेश्चन करके आया ना तो लगा कि सर दो बार चेक करना पड़ा। स्टूडेंट बोले कि सर दो बार चेक करना पड़ा कि कहीं ये गेट का ही तो क्वेश्चन है कि नहीं है ना। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। टू पोर्ट नेटवर्क हैज अ जेड पैरामीटर। जेड पैरामीटर की वैल्यू दे रखी है आपको जेड। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ क्योंकि फॉन्ट साइज थोड़े छोटे हैं, आईआईटी ने डायरेक्ट वहीं से उठाया। Z11 Z22 आपको दे रखा है 10 ओम एंड Z12 21 दे रखा है 5 ओम। सिमेट्रिक सर्किट दिख रहा है। द वैल्यू ऑफ आरएल है ना, ये टू पोर्ट नेटवर्क है, ये सोर्स है 5 वोल्ट का, 5 ओम यहाँ पे रजिस्टर है और ये Z1 Z2 Z पैरामीटर यहाँ दे रखा है, फिर लोड लगा है RL। ऐसे तमाम क्वेश्चन अपन ने फुल कोर्स में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो बहुत ही आसान पूछा है। द वैल्यू ऑफ RL सच दैट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू दी RL इज। तो हमें ये RL की वैल्यू बतानी है कि ये वैल्यू कब होगी, बतानी है व्हेन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड फ्लो थ्रू दिस सर्किट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अल्टीमेटली अगर हम यहां पर, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, अदरवाइज तो 5 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है ये है 5 ओम। ठीक है, चलिए तो अब अगर यहां पर Z, अगर अब इस Z पैरामीटर को भी बना दे, Z पैरामीटर को भी सर्किटरी बना देंगे, ये मैं जगह छोड़ देता हूं यहां पे बनाने के लिए। और यहां से हम अगर इसको डिटेच कर दे, मतलब RL को हटा दे, RL को हटाने के बाद यहां से देखें तो क्या मिलेगा हमें, अगर RTH निकल गया तो हम देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में तो क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में एक वोल्टेज सोर्स बनाते हैं जिसको बोलते हैं VTH, एक बनाते हैं हम RTH। ठीक है, और यहां पर वापस से हम RL को कनेक्ट कर देते हैं, वापस से हम RL को कनेक्ट कर देते हैं जो कि वेरिएबल होता है। तो मैक्सिमम फॉर Pmax, Pmaximum के लिए क्या होगा, है ना, फॉर पी मैक्सिमम के लिए RL इक्वल टू RTH के बराबर। तो अल्टीमेटली हमें क्या निकालना, RL की वैल्यू, RL की वैल्यू दैट मींस RL की वैल्यू निकालने का मतलब है कि RTH निकालना है बेसिकली। और यहां पर Z पैरामीटर आपको देखोगे ध्यान से तो आपको Z11, तो Z पैरामीटर का शॉर्टकट हम T नेटवर्क से कोशिश करते हैं। तो पहला स्टेप यही सिखाया कि Z पैरामीटर की कोई भी वैल्यू गिवन हो तो एक बार T नेटवर्क बना के जरूर देखना, अगर नहीं बने तो फिर हम दूसरी चीजों पे जाएंगे, इक्वेशंस पे जाएंगे। तो पहला स्टेप तो ये टी नेटवर्क। तो देखो टी नेटवर्क अगर हम बनाए यहाँ पे तो ये हो जाएगा, ये टी नेटवर्क हमने बना दिया। ठीक है, और यहाँ पर Z11 जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमें पता है ये वाली जो वैल्यू होती है Z21 और 12 ये 5 होता है, तो ये तो फिक्स है 5। अब हमें पता है Z11 क्या होता है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो Z11 होता है, तो 5 ऑलरेडी है, 5 और ऐड करना तभी तो 10 बनेगा, तभी तो 10 बनेगा। कई सारे स्टूडेंट सोच रहे हो सर ऐसे कैसे सोच लिया आपने, क्योंकि कैसे सोच लिया भाई, Z में हमने सीखा है कि शॉर्टकट अपना T स्टैंडर्ड है, T बना लो। उसके बाद हमने देखा Z12 21 तो दे रखा है, तो ये वाली वैल्यू अपनी क्या होती है 5 ओम, हम है ना। देखो ये हम लोग Z इसको जब ऐड करते तो ये Z11, ठीक है, इन दोनों को ऐड करते Z22 और इसको करते हैं तो Z12 और 21, है ना, ऐसा रहता है, ऐसे ही रहता है। तो इसका मतलब है कि भाई ये 12 21 तो 5 दे रखा है, तो ये 5 तभी तो 10 बनेगा, तभी तो ये 10 बनेगा, और ये 10 बनेगा तब भी ये 5 होगा तभी तो ये 10 बनेगा। क्लियर है, इन दोनों को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, और फिर हम देखें तो बस ये हमारा सारे के ये बनाने के बाद सारी एक जो हमारे शॉर्टकट है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब सही है। अब इसको अब हमें क्या करना, आरटीएस निकालना, आरटीएस निकालना तो ये शॉर्ट कर देंगे, ये शॉर्ट कर देंगे, 5 और 5 कितना हो गया 10, इन दोनों को ऐड करते हैं 10, 10 और 5 पैरेलल, तो 10 इंटू 5 पैरेलल तो 15, और प्लस सीरीज में 5 और हो जाएगा, तो 5 5 3 15, तो 5 प्लस 3.33, है ना, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 8.33। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अदरवाइज जिसने टू पोर्ट नहीं पढ़ा और थोड़ा मोटा किसी ने पेज पलटा के एग्जामिनेशन हॉल में बैठा होगा कोई व्यक्ति, तो वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। बिलीव मी, गेट एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जाम है, अगर वहां छोटा से छोटा क्वेश्चन भी किसी टॉपिक से और वो अगर टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, उसके बैक ऑफ माइंड में रहेगा कि यार मैं पढ़ के नहीं आया हूं। ये सब्जेक्ट अगर स्ट्रॉन्ग करना है बेटा तो ये 399 वाला कोर्स बहुत, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मुझे सेल करना है, 399 कुछ नहीं मिलता है, स्टूडेंट बिलीव है सिस्टम में, सारे लेक्चर डेमो लेक्चर्स देख के मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि आप अपने आप को जानो कि आप टेक्निकली फिट हो कि नहीं। अगर ये कोर्स आप नेटवर्क थ्योरी में अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप बाकी टेक्निकल एग्जाम्स के लिए भी फिट नहीं हो पाएंगे, आप स्विच कर देना अपनी ब्रांच। या
अपना करियर स्विच कर लेना, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब है, और शुरुआत में नहीं आता है, ऐसा भी नहीं सोचना कि सर एक दो लेक्चर देखने के बाद तो फील नहीं हो रहा, आपने बोला था चलो इंजीनियरिंग छोड़ो सीए बन जाते हैं, दूसरी चीज कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगता है, हिम्मत लगता है, और कोई चीज थोड़ी सी आसानी से नहीं होती ना तो उसका वैल्यू ज्यादा रहता है, एक चीज हमेशा लाइफ में ध्यान रखना। तो 399 में 188 वीडियोस में 453 क्वेश्चंस के साथ फुल फ्लेजेड क्रैश कोर्स 33 वीडियोस है, जिसमें 150 न्यूमेरिकल एडिशनल है, पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज है, पीडीएफ नोट्स है। जाके तैयार करिए, ये सब्जेक्ट आपकी जिंदगी बदल देगा। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप नंबर भी देता हूँ ऑफिशियली, 6232557474। कुछ भी आपकी क्वेरी रहे, कुछ भी गाइडेंस रिलेटेड कोई भी इशू रहे, आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।